गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 26 नवंबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33 घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। वर्कशीट 32 में भी हमने यही किया था बेटा, हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसमें भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। ओके। प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है और सविता ने जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का सही उत्तर दिया और हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। अब तुम बताओ कि किसने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया। एक बच्ची है प्रिया, वो मेंटल मैथ्स के बारे में बातें कर रही है। तो क्या कह रही है कि जितने सविता ने उत्तर दिए मैंने उससे दुगने उत्तर दिया। तो हमने क्या मान लिया बेटा कि माना सविता ने सही उत्तर दिया पी सही उत्तर दिए, तो प्रिया के उत्तर हो गए 2p, उसके दुगने हो गए। और मेघा ने 3 गुने आंसर दिए सविता के, तो मेघा के सही उत्तर हो गए 3p। अब नेक्स्ट दिया है बेटा, तीनों का गुणनफल क्या है उत्तरों का 162 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, तीनों का गुणनफल हो गया p, 2p और 3p। तीनों को गुणा करके आ गया 162 162। अब बेटा 2 तिया 6 हो गया और p 3 बार गुणा हो रहा है, तो p की घात हो गई 3p क्यूब बराबर हो गया 162। अब ये 6 बेटा जो गुणा में है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, बराबर के निशान की इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, वो बटे में आ गया। हमने जब इसको डिवाइड किया 162 को 6 से, करके देख लेते हैं बेटा एक बार। 162 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 6 दूनी 12 हो गया, बचा 4 42 और 6 7 42, 6 से थे 42, 27 बार में कट गया। तुम्हारा कितना आंसर आ गया 27। अब p जो होगा p क्यूब जो है, p की घात 3 है 27, p निकालने के लिए इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। सभी को मालूम है 27 का घनमूल क्या है 3, ठीक है ना बेटा, बहुत इजी है। 27 को अगर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से गया 3 3 जा और 3 1 जा, तो 27 क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 27 का घनमूल आ गया आपका 3। तो सविता ने सही उत्तर दिए 3, प्रिया के जो उसके दुगने थे 3 दूनी 6 हो गए और मेघा के 3 गुने थे, तो 3 तिया 9 हो गए। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन दिया है। अब रिया की कक्षा की भी घटना दी हुई है। रिया क्या कह रही है, दीदी हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान किए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बराबर बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल रुपए 3375 एकत्र हुए। अब आप बताइए मैंने कितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान किए और मेरे विद्यालय में कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दिए। तो 3 चीजें बराबर दी हैं बेटा कि जितने रिया ने रुपए दान दिए उतनी ही उसकी कक्षा के बच्चों ने भी उतने ही रुपए दान दिए, 2 चीजें बराबर हो गई। और तीसरा फिर क्या दिया है, उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। तो माना रिया ने धनराशि जो दान दी वो r है, तो धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी कितनी हो गई r, और कक्षाओं की संख्या भी कितनी हो गई r, तीनों चीजें r हो गई। और तीनों को गुणा करके कितना इकट्ठा हो रहा है बेटा 3375। तो r 3 बार गुणा किया 3375, तो r क्यूब हो गया आपका 3375। इसके भी अगर हम गुणनखंड निकाल लेंगे बेटा तो हमारा इस तरह से ही आ जाएगा। एक बार चलिए निकाल के देख लेते हैं। 3375 के गुणनखंड, 3375 के गुणनखंड, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, 2 बचा बेटा, तो 3 सते 21, 1 बचा, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब 5 2 7 1 8, ये तो जाएगा नहीं,
5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो 3 बार 3 आ गया और 3 बार 5, 3 बार 3 आ गया पर 3 बार 5 आ गया। जब घनमूल निकालेंगे तो इन 3 के सेट में से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा बेटा आपका 15। तो रिया ने कितनी धनराशि दी? 15। और कक्षा में, उसके कक्षा में कितने बच्चे दे रहे हैं? 15 बच्चे ही दान दे रहे हैं। और कितनी कक्षाएं हैं जो दान दे रही हैं? वो भी 15 हो गए, तीनों 15 15 15 हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा वर्कशीट में, वो हम करके देखते हैं। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। घनाकार डिब्बा है बेटा, सभी को पता है घनाकार जो घन आकार है उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो हमने तीनों को कितना मान लिया? h है। तो प्रश्न अनुसार इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जब हम करेंगे तो आयतन आ जाएगा। आयतन कितना दिया है? 1728। तो 3 बार h गुणा हो रहा है तो h क्यूब कितना हो गया बेटा? 1728। तो h कितना हो जाएगा? 1728 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 1728 के लास्ट में 8 है, तो सम संख्या है तो 2 से जाएगी बेटा। 2 8 16 हो गया, 2 6 12 हो गया और 2 2 4 8 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4। फिर 2 से चला गया बेटा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2, ये जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे और 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 चौको 8। फिर 2 से जाएगा, 27 बार में चला गया। अब 27 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 3 3 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये आ गया, हमारे फैक्टर्स आ गए इसके। तो हम लिख लेंगे h बराबर क्या हो गया? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा बेटा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 है और 3 बार 3 है। ठीक है। अब क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो हम 3 3 के इस तरह से अपने सेट बना लेंगे। और इसमें से एक बार हमने लिखा तो एक ये 2 बाहर आ गया, एक और 2 और एक ये 3। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 3 हो गया आपका 12। तो h कितना आ गया? 12। तो डब्बे की आपकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों कितना हो गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। ओके। सेकंड क्वेश्चन दिया है, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुना पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए पेड़ों का गुणनफल 4096 है, 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए? तो जितने बेटा दिया है कि दीपक ने जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए। तो हमने दीपक ने कितने पेड़ लगाए? पेड़ हमने मान लिया P लगा रहा है, तो महेश उसके दुगने लगा रहा है तो महेश के 2P हो गए, उसके दुगने हो गए। और फिर उसके बाद सुनील ने उसके 4 गुना लगाए तो हमने 4 से गुणा कर दिया तो 4P हो गया। ये तीनों के पेड़ों की संख्या हो गई। अब उनका गुणनफल दिया है 4096, तो तीनों को हमने गुणा कर दिया बेटा। P 2P और 4P को गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 4096। अब हम गुणा करके देख लेते हैं बेटा। 2 चौको हो गया आपका 8 और P को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो हो गया PQ। अब सभी को पता है बेटा ये इधर गुणा में है, इधर बट्टे में चला जाएगा और ये हमने इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 5 हो गया आपका 40, कट गया 9, 8 1 हो गया 8 बेटा, 1 16, 8 2 हो गया 16, 512 आ गया PQ। तो P क्या हो जाएगा बेटा? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा 512 का। पहले भी आप लोगों ने पिछले में भी क्वेश्चन किए थे बेटा आपने। 512 किसका घनमूल है? 8 का है वैसे तो बेटा, और हम चाहें तो इसके आप इस तरह से फैक्टर्स निकाल के भी देख लोगे। सभी बच्चे करके देख लेंगे बेटा, ठीक है। तो आपका किसका आ जाएगा? ये घनमूल आ जाएगा आपका 8 का। P कितना आ गया? 8। इसका मतलब दीपक कितने पेड़ लगा रहा है बेटा? दीपक लगा रहा है P पेड़, ठीक है ना।
दीपक कितने पेड़ लगा रहा है? P। तो दीपक के हो गए 8 पेड़ और महेश ने इसके दुगने पेड़ लगाए थे, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे आप। महेश के हो जाएंगे 16 पेड़ और सुनील ने कितने पेड़ लगाए बेटा? इसके 4 गुने, तो 4 से गुणा कर दोगे 32। ये इनके पेड़ों की संख्या आ गई। एक और क्वेश्चन दिया है बेटा, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। ठीक है बेटा, कौन सी 3 चीजें बराबर दी हैं कि जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में हो रहा है उतना ही उस टीके का मूल्य है, एक टीके का, और उतनी ही प्रोडक्शन सेंटर, उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के टीकों का कुल मूल्य कितना दिया है? 2,70,00,000। बताएं कि कोरोना के एक टीके का मूल्य कितना है और उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं एवं 1 घंटे में कितने उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो हम 1 घंटे में बेटा मान लेते टीकों की संख्या T है। ठीक है, तो 1 घंटे में टीकों की संख्या T है, तो उसी के बराबर, क्योंकि एक टीके का मूल्य भी है तो 1 कोरोना के टीके का मूल्य भी T रुपये हो गया और उत्पादन केंद्रों की संख्या भी कितनी हो गई? T हो गई। अब तीनों को हम जब गुणा कर रहे हैं बेटा तो हमारा टोटल कितना उत्पादन हो रहा है? 2,70,00,000 का। तो हमारे 1 घंटे में कितना उत्पादन हो रहा है? हमने तीनों को गुणा करके देख लिया, 2,70,00,000। अब बेटा कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6 हो गया और ये 27 हो गया। तो T क्यूब कितना हो गया? T की घात 3 हो गई, 27 इंटू 10 की घात 6। T कितना हो जाएगा? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। हमने घनमूल निकाल लिया। 27 सभी को मालूम है, 3 गुणा 3 गुणा 3 है, और 10 गुणा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 10 गुणा 10 की घात 2 के 3 हमने जोड़े बना दिए इस तरह से। अब जब 3 इसमें से हम 3 के जो हमारा पेयर है, 3 का जो सेट है, इसमें से हम 3 बाहर आ गया, 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 यानी 2 0, ये कितना हो गया? 300। तो T कितना हो गया? 300। तो हमारे एक टीके का मूल्य भी 300 रुपये हो गया, उत्पादन केंद्रों की संख्या भी 300 हो गई और 1 घंटे में उत्पादित टीकों की संख्या भी कितनी हो गई? 300। सारे बच्चे ध्यान से इसे करके नोटबुक में अपनी टीचर को सेंड कर देंगे बेटा। साफ साफ काम करके सारे बच्चे सेंड करेंगे, ओके। और कोरोना से बच के रहना है तो सभी को मास्क पहनना है, और आजकल तो प्रदूषण भी इतना है इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। थैंक यू।